स्क्रीन दिख रही है? जी सर। जी। जुपिटर इन 8th हाउस, 8वें भाव में गुरु ग्रह। ठीक है। गुरु ग्रह जो है सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। ठीक है। जी। सौम्य ग्रह हैं। ठीक है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार धर्म भाव के मालिक हैं। धर्म भाव। ठीक। और 12वें यानी कि हानि भाव, त्याग भाव। त्यागने का स्थान 12वां भाव है, उसके स्वामी। ठीक है। वो 8वें भाव में गए हुए हैं, उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं इस विषय में हमें चर्चा करनी है। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है कि देखो, जब 9वें भाव की हानि होती है, ठीक, 9वां भाव हमारे पिता से भी संबंधित है। ठीक है। पिता से 10वां भाव भी संबंधित है। तो प्रैक्टिकली क्या देखोगे अब कि ऐसा व्यक्ति अपने पिता के घर में, ठीक है, या पिता के साथ बहुत अधिक समय तक नहीं रह पाता। या आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई आज के टाइम में जॉब वगैरह लग जाती है, बाहर चला जाता है। ठीक है। वो भी कारण बन सकता है। परिवार में फूट पड़ जाती है, उसकी वजह से भी जो है अलग रहना पड़ सकता है। बहुत सारे कारण है। ठीक है। पिता से अलग रहना पड़ सकता है, कहने का मतलब ये। ठीक। अब धर्म भाव के मालिक 8वें भाव में गए हैं तो धर्म की हानि होती है। ठीक। दो चीजें हैं, मैंने पहले भी बताई थी। कुंडली में एक 9th हाउस होता है, धर्म भाव। ठीक है। धर्म भाव क्या है? दान पुण्य आदि का है। ठीक है। और 12वां भाव जो है त्याग का है, संन्यास का है। ठीक है। जेल का है। तो संन्यास में और इसमें सन्यासी बनने में और धार्मिक बनने में अंतर होता है, काफी बड़ा अंतर होता है। ठीक है। धार्मिक मैं भी हूं, लेकिन मैं सन्यासी नहीं। धार्मिक आप भी हैं, लेकिन आप सन्यासी नहीं। ठीक है। तो सन्यासी के लिए कठिनाइयों के बाद में सफलता मिल जाएगी इस वाले कॉम्बिनेशन से। कैसे मिल जाएगी? क्योंकि 8वां भाव जो है अकल्ट का है, ऐसे गुप्त ज्ञान का है जो समाज में ओपनली अवेलेबल नहीं है। ठीक है। सिद्धि साधनाओं का है, और ऐसी साधनाओं का है जिसमें रिस्क जुड़े हुए हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, उसके लिए तो ठीक है क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव से कनेक्टेड है। ठीक है। या उसमें बैठा हुआ है, लेकिन धर्म भाव की हानि। ठीक। जब 9वें भाव का स्वामी 8वें भाव में जाता है तो एक तो उपाय काम नहीं करते हैं। ठीक है। क्योंकि जब तक भाग्य साथ नहीं देगा तो उपाय कैसे काम करें। दूसरी बात, मंदिर जाना बहुत जल्दी जो है फलदायी नहीं होता है, या उसे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलके देते, क्योंकि 9वें भाव का स्वामी जो है 8वें भाव में गया है। ठीक है। और क्या हो सकता है? बच्चे को लेके प्रॉब्लम हो सकती है।
कंसेप्शन को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब यहाँ पे गुरु हो, शुक्र हो, बुध हो, तो कंसीव करने से लेके तीसरे महीने तक प्रॉब्लम होती है। ठीक है, गुरु जो है जीव कारक भी है, संतान कारक भी है, तो इसीलिए जो है संतान को लेकर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, धर्म का मैंने आपको बता ही दिया। तो ये किस किस का भाव है पहले तो ये देख लेते हैं। ठीक है, आयु का, मृत्यु का, दुर्घटनाओं का, जो संकट होते हैं, रियल में ये संकट वाला स्थान है। ठीक है, सर्जरीज का, एक्सीडेंट का, जीवन के जो गुप्त रहस्य हैं उनका, गुप्त साधनाओं का, जो अचानक से अच्छे बुरे परिवर्तन आते हैं उनका। ठीक है, और ये हमारे लाइफ पार्टनर का पैसा भी है, धन भी है। ठीक है, जुए, लॉटरी, सट्टा वगैरह, वो सब चीजें, बीमा भी इसे नहीं आता है, जो बीमे की पॉलिसी वगैरह। ठीक है, तो आप देखोगे जब जुपिटर जो है 8th हाउस में होता है, नॉर्मली बात करते हैं, कोई राशि नहीं, कहाँ का स्वामी है, नॉर्मली अभी डिफॉल्ट लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ये धन की हानि करने की जो है संभावनाएं बनाता है। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर जोखिम उठाता है कि मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करूं, क्योंकि जुपिटर है, ठीक है, तो वो बड़ा बड़ा खर्चा करवाता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाता है। जुपिटर सट्टे का कारक नहीं है। ठीक है, लॉटरी का कारक नहीं है, फिर भी वहां पे जो है ये ऐसी भावना दे देता है। 8th हाउस में शुक्र अच्छा करते हैं, बाकी कोई ग्रह ऐसा नहीं है जो बहुत अच्छा करते हैं। ठीक है, राहु केतु है, वो वहां पे नजर लगने की प्रॉब्लम, नेगेटिविटी की प्रॉब्लम, भूत प्रेत आदि की प्रॉब्लम, एक्सीडेंट की प्रॉब्लम। ठीक है, शनि आपको पढ़ाए ही नहीं, शुक्र मैंने बता दिया हल्का सा कि भाई वहां पे अच्छा है। सूर्य भी प्रॉब्लम करते हैं, सूर्य आत्मा कारक है, तो आत्मा हमेशा जो है संकटों में फंसी रहती है। ठीक है? आयु को संकट, क्योंकि ये चमकने वाले ग्रह हैं, चमकने वाले जो ग्रह हैं वो आयु को प्रदान करते हैं, और ये आयु, ये मृत्यु का स्थान है। यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य आयु को घटा देते हैं। ठीक है, और जब यहाँ पे चंद्रमा और सूर्य होते हैं, भाई देखो चंद्रमा मन का कारक है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया, वहां पे वो जाएगा तो भाई देखो मन जो है परेशान रहेगा, आयु घटेगी। सूर्य हमारे किस चीज के कारक हैं? सूर्य हमारे जो रेजिस्टेंस पावर होती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो उसके कारक है। तो प्रतिरोधक क्षमता खत्म होनी शुरू हो जाएगी, या उसकी बहुत जो है कमजोर रहेगी। ठीक है, ऐसे। तो बुध का भी हमने देखा, बुध भी वहां पे बहुत अच्छा नहीं करते हैं। ठीक है, मंगल भी वहां पे जो है गुप्त रोग देते हैं, सर्जरी देते हैं, लेकिन क्या है, गुरु भी यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, किसके टर्म में अच्छा नहीं कर पाते हैं? जो भौतिक जीवन है उसमें वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सर जब 8th में गुरु होते हैं या फिर 8th में गुरु की दृष्टि जाती है तब भी सेम रहता होगा रिजल्ट? नहीं, दृष्टि अलग चीज है, थोड़ी अलग चीज है, और यहाँ पे गुरु बैठने से जो है, क्योंकि एनर्जी वो यहीं से लेके, तो जो 3 दृष्टि हैं वो यहीं से लेके तो फैलाएंगे दृष्टि को। जी। ठीक है, हानि किस लिए बताइए, मैंने आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने आपसे क्या बोल रहा था? यहाँ पे देखो,
गुरु को अगर यहाँ पे बैठते हैं तो पंचम दृष्टि कहाँ जा रही है? 12th भाव में। जा रही है नहीं जा रही है? हाँ सर। ठीक है। नॉर्मली ये शुक्र का घर होता है, सेकंड हाउस किसका घर होता है? शुक्र का घर। तो वहां पे कैसे अच्छा करेगा? सातवीं दृष्टि। हम्म 7, 8, 9 यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे ठीक है, उतनी बुरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये उच्च की दृष्टि मानी जाएगी कर्क राशि पे। ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था कि बड़े निवेश के लिए जो है इसे बचना चाहिए, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से इसे बचना चाहिए। ठीक है। लेकिन दृष्टि कब पड़ती है? जैसे यहाँ पे सेकंड हाउस में गुरु है, तो अब सेकंड हाउस के जो मैंने रिजल्ट बताए हुए हैं उन्हें आप पढ़, तो इतना बुरा नहीं है जितना ये है। ठीक है। जी और जब पेंडिंग कर्मा होते हैं, मतलब जो पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार जो है 6, 8, 12 में जो है, या तीसरे भाव में जो है, हालांकि वैसे तो सारी प्लेसमेंट पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ही है, लेकिन अगर हम पेंडिंग कर्मा की बात करें तो 6, 8, 12 में खास तौर से अगर कोई ग्रह है तो हमारे पिछले जन्म के कुछ बहुत ज्यादा जो है कठिन ऐसे कर्म रहे हैं जिसकी वजह से प्लेसमेंट हमें मिलती है, खास तौर से 8वें भाव में। ठीक है। क्योंकि भाई जब तक मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु स्थान है, तो अगला जन्म कैसे होगा? ठीक है। तो इसे आप पूर्व उसका भी पुनर्जन्म का भी मान सकते हैं। ठीक है। भाई मृत्यु है तो तभी तो आगे जीवन होगा। ठीक है। तो ये पुनर्जन्म का भी है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि भाई पिछले जन्म के कुछ यहाँ पे पेंडिंग कर्म है जो भुगतने हैं। कुछ कोई भी ग्रह 8वें भाव में होता है तो उससे रिलेटेड हमारे जो है कुछ पेंडिंग कर्म बाकी रहते हैं जो भुगतने पड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गुरु अच्छा ना मिलना। ठीक है। भाग्य का साथ ना देना। जब हम कोई हायर स्टडीज के लिए जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आना, वो बीच में छोड़ देना, तो गुरु का बीच में साथ जोड़ देना। ठीक है। जैसे गुरु अगर 6ठे भाव में है, ठीक है, गुरु खुद दुश्मन बन जाता है। ठीक है। या 12वें भाव में गुरु के द्वारा हानि होती है। ठीक है। ऐसे आप जो है रिलेट करके देख सकते हैं। मुझे अब एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है, अब तो आपके समझ में आ गया होगा अर्चना जी। ठीक है। 12वें भाव में गुरु का होना, गुरु के द्वारा, जो गुरु होते हैं अपने जिसम बनाते हैं उसके द्वारा हानि होना। ठीक है। उसके द्वारा खर्चा होना। ठीक है। समझ में आया अर्चना जी? नहीं सर, कट हो गया था बीच में, कॉल आ गई थी। रिपीट कर आठवें देते भाव, हैं। 8वें भाव में गुरु का समझ में आ गया? हाँ सर, लेकिन अभी जो आपने बोला ना वो नहीं सुन पाए जरा सा, लास्ट मैंने टाइम जो बोला 6, 8, 12 भाव में अगर गुरु होता है तो गुरु से रिलेटेड उसके पिछले जन्म के कुछ बकाया कर्म होते हैं जो भुगतने होते हैं। समझ गया आप? जी सर, जी सर। गुरु 8वें भाव में उसका मैंने बता दिया। 12वें भाव में क्या होता है? गुरु, गुरु के द्वारा हानि होना। ठीक है। जी सर। गुरु के द्वारा खर्चा होना, गुरु के द्वारा ट्रेवल्स करना, गुरु के द्वारा अपना स्थान छोड़ देना। ठीक है। गुरु के द्वारा 6ठे हाउस की अगर हम बात करें तो दुश्मन, गुरु, गुरु से दुश्मनी हो जाना। ठीक है। गुरु के द्वारा कर्जे में फूल जाना, गुरु के द्वारा बीमारी में हो जाना, गुरु के द्वारा कोर्ट केस में फंस जाना। ठीक है। ये नेगेटिव है। पॉजिटिव भी होते हैं इसके। गुरु के द्वारा मोक्ष पाना, गुरु के द्वारा कुंडलिनी जागृत करना, गुरु के द्वारा मारण मोहन उच्चाटन करना, गुरु के द्वारा आयुर्वेद सीखना, गुरु के द्वारा बीमारी का इलाज निकालना। समझ रहे हो? तो ये इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। पॉजिटिव कब होंगे? पॉजिटिव कब होंगे? जब वो अपनी राशि में हो या उच्च की राशि में हो, तब यहाँ पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा।
गुरु जीव कारक है, ठीक है। तो जीव कारक का मतलब खुद से भी जुड़ा हुआ होता है। उसका मतलब क्या है कि ये व्यक्ति को बीमारी भी देता है, आजीवन कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है, ठीक है। जैसे कैसी बीमारी हो सकती है, लीवर डिजीज हो सकती है, ठीक है। ये वृद्धि का कारक है, तो आंतों की वृद्धि हो सकती है। आंत नहीं होती, आंत। जी। और फीमेल की उसमें सिस्ट बनती है, गांठ बनती है, ठीक है। पुरुषों में अंडकोश की वृद्धि होती है, वो भी यहीं से देखी जाती है। बीमारी बीमारी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई रोग इसे लग जाता है, ठीक है। आगे समझ में। जी। और क्या हो सकता है, और लीवर डिजीज बता दिया मैंने, लीवर डिजीज हो सकता है, और डायबिटीज की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सांस से रिलेटेड, नाक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी किडनी की भी प्रॉब्लम देखी गई, ठीक है। 8th हाउस में गुरु हो, तो गुरु जो है ज्ञान के कारक है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलेगा, तो उसका जो ज्ञान है, उसका जो ज्ञान की तरफ जो रुझान है, वो जो गूढ़ विषयों से संबंधित ज्ञान होता है उसके प्रति उसकी रुचि होती है। उसका इंटरेस्ट कहाँ होता है, जो हिडन साइंस है, एस्ट्रोलॉजी है, अकल्ट है, उनकी तरफ जो है इसका झुकाव हो जाता है। ये मैटर कहाँ का पॉजिटिव है, ये 12th हाउस का और 8th हाउस का पॉजिटिव मैटर है। जो लोग पुनर्जन्म पे बोलते हैं, रीबर्थ पे बोलते हैं, ठीक है, अवतारवाद की बात करते हैं, रहस्यवाद की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, कुंडलिनी जागृत करने की बात करते हैं, ये भी जो है यहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। अब 9th हाउस की बात है, तो ये हमारे 9th हाउस क्या है, हमारे हमारे टारगेट है, हमारे लक्ष्य है, हमारी महत्वाकांक्षाएं, ठीक है। महत्वाकांक्षाएं मतलब हमारे हमारे जीवन स्तर को जो ऊंचाइयों पर लेके जाता है। 9th हाउस क्या है, ऊंचाई, ठीक है, हायर स्टडी है। तो जितनी भी हायर चीजें हैं वो 9th हाउस से हम देखते हैं। तो जो लक्ष्य है वो अधूरे रह जाते हैं, ठीक है, या अधूरे लक्ष्य जो पड़े रह जाते हैं उनके विषय में व्यक्ति को चिंता हो। जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं व्यक्ति की, वो पूरी नहीं हो पाती है, तो उनको लेके चिंताएं बनी रहती है, ठीक है। कई बार देखा गया है उसका मकान अधूरा पड़ा रहता है, ठीक है। वो चाहता है कि मैं 4 स्टोरी की अपनी जो है मकान बनाऊं, 4 माले की बिल्डिंग बनाऊं, वो अधूरी पड़ी रह जाती है, ठीक है। या फिर इसके पास में काफी जमीन है, तो ये उसमें भी या 4 जगह प्लॉट होते हैं, वो भी अधूरे पड़े रह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर गुरु ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, बहुत अच्छी राशि में नहीं है, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो क्या होगा, तो व्यक्ति की जो अंतिम वो होता है ना, अंतिम टाइम जो होता है, मृत्यु का समय जो होता है, वो थोड़ा दुर्गतिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अफ्लिक्शन में है जो बेटो, ठीक है। और यहाँ पे जो है आप देखोगे और महसूस करोगे जब आपके पास में कोई चार्ट है, तो देवी देवताओं का कोप, गुरु का कोप,
उनकी सपोर्ट ना मिलना या उनका छोड़ के चले जाना, उससे भी दुर्गति देखी जाती है। ठीक है, यहाँ पे अगर बलवान है तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, मृत्यु जो है शांतिपूर्ण हो जाएगी। ठीक है, मृत्यु का आइडिया कैसे लगाना है, मृत्यु का कि भाई 8वें भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, 8वें भाव में कौन से ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उसी हिसाब से मृत्यु का फ्लेवर देखा जाता है। ठीक है, लंबी बीमारी के बाद मृत्यु होगी या अचानक होगी, तो ये अचानक का तो ग्रह नहीं है, समझ रहे हो आप। जी, ये सर 12th से भी देखा जाता है क्या, लास्ट टाइम पे बीमारी होगी या फिर नहीं होगी? देखो, केवल बीमारी के मैटर में अकेला जो है 8वां भाव नहीं है, बीमारी का 6ठा भी स्थान है। मैंने क्या बोला कि अगर लगन में जो है पापी ग्रह बैठे हैं, एफ्लिक्शन में हो, ठीक है, तो भी बीमारी हो जाती है। बीमारी के सारे ग्रह छोड़ दो, वो सारे भाव छोड़ दो आप, चंद्रमा अगर एफ्लिक्शन में हो तो बीमारी हो जाती है, 6 8 12 में हो तो बीमारी हो जाती है। 8वें भाव में अच्छे ग्रह नहीं बैठे, क्यों देखते हैं 12वें भाव से, 12वां भाव जो है हमारा यहाँ से इस धरा पे से शरीर छोड़ने का है। ठीक है, तो शरीर छोड़ने का है तो मृत्यु भी तो हुई ना, शरीर छोड़ना क्या है, मृत्यु। ठीक है, जी, तो इसलिए वहां भी देखते हैं 6ठा स्थान मृत्यु का है, तो उसका 6ठा स्थान जो है रोग का है। ठीक है, अब 6ठा स्थान रोग का है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मृत्यु में रोग शामिल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, आजकल आराम से मर कौन रहा है, सब दुखी होके मर रहे हैं। ठीक है, बहुत अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, आपने देखा होगा, तो वहां पे कृष्ण जी का कीर्तन चल रहा था। ठीक है, भजन वजन गाए जा रहे थे, ढोलक बज रही थी, तो वहां पे एक आदमी एक मतलब बुजुर्ग से आदमी बैठे थे, तो वो अपना माला फेर रहे थे। ठीक है, माला फेर रहे थे और अपना जो है बड़े मस्त होके जो है नाच रहे थे, घूम झूम रहे थे कृष्ण जी की भक्ति में, माला जपते जपते झूमते झामते उनका स्मरण करते करते जो है धीरे धीरे नीचे लुढ़क गए और प्राण छोड़ दिए। अब बताओ, तो ये वही स्थिति है, गुरु 8वें भाव में हो, गुरु 12वें भाव में हो, तो ये स्थिति पैदा हो सकती है अगर वहां पे अच्छी स्थिति में है। ठीक है, अगर यहाँ पे गुरु अच्छी पोजीशन में नहीं है, नीच की अवस्था में है, तो आपको क्या देखेगा कि एक तो रोग तो उसे पकड़ेगा ही पकड़ेगा, भारी रोग पकड़ेगा, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गई, लीवर डिजीज हो गई, ठीक है, फैटी लीवर हो गया, लीवर ट्रांसप्लांट वाला सिस्टम हो गया। ठीक है, लेकिन वो ऐसा व्यक्ति अपने कुल में भी जो है वो, आप ये समझ सकते हो, अयोग्य व्यक्ति समझ सकते हो, ज्यादा अफ्लिक्शन में है तो नीच व्यक्ति समझ सकते हो, राहु केतु के साथ में तो प्रॉब्लम है, तो भी और भी ज्यादा प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे कोई जैसे मंगल आ गए साथ में, ठीक है, राहु केतु आ गए, तो यहाँ पे व्यक्ति संयम खो देगा अपना, वो संयमहीन रहेगा। ठीक है, वो अपने शरीर का गलत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आलसी रहेगा, जुपिटर क्या करते हैं, आलसी बना देते हैं। ठीक है, अब मान मर्यादा प्रतिष्ठा खो देता है व्यक्ति, बलवान हो तो व्यक्ति जो है झटका लगने के बाद 8th हाउस से तो अपना फ्लेवर देगा, झटका लगने के बाद में भी अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा वगैरह वो सब वापस प्राप्त कर लेता है। ठीक है, लेकिन अगर पापी जैसे शनि के साथ में, ठीक है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति का अपमान होता है। ठीक है, अब जुपिटर 12वें भाव के भी स्वामी है। ठीक है, अफ्लिक्शन में आने से जेल तक जाना पड़ सकता है।
क्योंकि ये गुप्त स्थान, 12वां स्थान जेल का स्थान। अब एक चीज और याद आ रही है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि किन्हीं किन्हीं लोगों की ना तीर्थ स्थान पे मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये वही कॉम्बिनेशन, जुपिटर 8th हाउस में हो तो तीर्थ स्थान में मृत्यु हो सकती है, ठीक है। वहां पे चाहे भजन कर रहे हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो, एक्सीडेंट होने का मतलब क्या होता है कि मेरे को कोई ना कोई आपको क्रूर ग्रह मिलेगा, ठीक है, मंगल मिले, राहु केतु आदि मिले, तो तब जो है वहां पे आपको एक्सीडेंटल मौत हो सकती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे मेष राशि में अगर ये है, तो इन्हें एक रोग ठीक होगा फिर दूसरा हो जाएगा, दूसरा ठीक होगा तीसरा, तो कई टाइप के रोग हो सकते हैं। सर 8th में कि 12th में? 8वें भाव में अगर मेष राशि में जी अगर गुरु गुरु है, ये कह रहा हूँ। जी। अगर वृषभ में होंगे तो इन्हें दर्द होता है, कहीं ना कहीं दर्द से जो है कराते कराते दर्द से मृत्यु हो जाती है। कितने लोग ऐसे हैं कि अपने जो है लाइफ के एंड टाइम में जो है पेन किलर वगैरह लगवाते रहते। मिथुन में हो तो रोग कहाँ दे रहे हैं, गर्दन में रोग दे रहे हैं, कान में रोग दे रहे हैं, हाथ में रोग दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर कर्क राशि में एंड की मैं मृत्यु की बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक आज खत्म नहीं होगा, ये कल खत्म होगा, क्योंकि मुझे दृष्टिकोण भी बताना है इसमें, जुपिटर कौन से दृष्टिकोण में कैसा फल देगा, ठीक है। कर्क में तो उच्च का है, तो यहाँ पे भी चांस बनते हैं कि घर का कोई व्यक्ति या माता जो है मृत्यु का कारण बन सकती है, जाने अनजाने में, ऐसा नहीं, जाने अनजाने। सिंह राशि में हो तो क्या होगा, सिंह राशि में हो तो एक दस्त की बीमारी होती है, गर्मी के कारण दस्त की या कुछ और प्रॉब्लम, मतलब दस्त से जो है दिक्कत होती है। 1 मिनट सुनो, इसमें गड़बड़ हो सकती है, मुझे देखने दो जरा। सूचिका, हाँ सही है, वही है जो मैं कह रहा हूँ, आंतों में इन्फेक्शन या फिर जो है दस्त वगैरह लग के जो, ठीक है। अगर सर ये बताया कि अगर मान लो कर्क का गुरु हो इसमें अष्टम भाव में, तो सर ये माता भी अनजाने जाने में मृत्यु कारण में से, तो सर तो ऐसे में अगर 5th हाउस का हो तो मतलब ये 5th राशि हो तो भी संतान कारण बन सकती है। बिल्कुल और अगर संतान, राशि पेट मिथुन हो तो पेट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो मिथुन हो तो छोटा भाई बहन भी कारण बन सकता है। बिल्कुल छोटा भाई बहन भी कारण, देखो आपको उसके भाव के कारकत्व जोड़ने हैं, ठीक है, ठीक है ना। अतिसार क्या होता है, अतिसार मतलब लूज मोशन से। और ये क्या होता है विसूचिका, सूचिका नहीं पता सर। ये दोनों लगभग एक जैसी है, ठीक है।
वो पेट की भी गड़बड़ी है, ठीक है, आंतों में इन्फेक्शन वगैरह उसके कारण जो है मौत हो जाना, ठीक है, या फिर दस्त लग जाना, और या अतिसार का भी वही मतलब कि पतले दस्त कई दिनों तक लग रहे हैं डिहाइड्रेशन वगैरह वहां पे भी जो है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे, क्योंकि 6 नंबर की जो राशि है वो भी आंतों को रिप्रेजेंट करती है, वो भी रोग को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पे आप थोड़ा देख लेना, ठीक है। 5 नंबर की राशि है तो वो कि पेट को रिप्रेजेंट करती है, कुछ ना कुछ खाने में ऐसा जा सकता है जो नहीं। वृषभ राशि है वो खाने खाने को भी रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, तो वहां भी आपको देख लेना। और क्या हो सकता है? तुला राशि में तुला राशि में हो तो लाइफ पार्टनर के द्वारा हो सकती है, ठीक है, जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम टकराते हैं, उनसे हो सकती है। प्रत्यक्ष शत्रु से हो सकती है, जो हमें पता है ये हमारा शत्रु है, जो खुलेआम चेतावनी देता है, उससे हमारी शत्रु है, उससे हमारी जो है मृत्यु हो सकती है। सर लाइफ पार्टनर का क्या बताया आप 7th में? 7th में नहीं बताया मैंने तुला राशि में अगर जुपिटर 8वें भाव में, हाँ ये सर, बताया। हाँ सर, वही। तो फिर क्या होता है सर लाइफ पार्टनर? लाइफ पार्टनर के द्वारा मृत्यु हो सकती जी। है। प्रत्यक्ष शत्रु जो सीना ठोक के बोलते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जी। उसके द्वारा हो सकती है। या जब हम पब्लिक डीलिंग करते हैं, मान लो कि आपने देखा होगा कि जैसे अभी एक मोमोज ठेले वाली लगा रही थी, तो उस पे जो है पुलिस वाले ने क्या काम किया कि धक्का दे दिया उस पे जो है, और वो उसके ऊपर जो है उसको वो पानी गिर गया, उससे जो है उसका शरीर जल गया, ठीक है, मृत्यु नहीं हुई, लेकिन ऐसे कारण बन जाते हैं जब अचानक से हम किसी से मिलते हैं और वहां पे कुछ झड़प हो जाती है, तो 7th हाउस है, ठीक है। जब हम कोई चीज बेच रहे होते हैं, ठीक है, हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, वहां हमसे कोई आगे टकराता है तो वो 7th हाउस है, वहां अचानक से मृत्यु हो जाए, ठीक है। और यात्रा के 7th हाउस यात्रा का बीच वाला हिस्सा है, जब हम यात्रा कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मृत्यु हो जाती है। वृश्चिक राशि में अगर जुपिटर 8th हाउस में हो तो ब्लड डिजीज से हो जाना, ठीक है, ब्लड डिजीज से हो जाना, या फिर एक्सीडेंटल मौत हो जाना, समझ गए? या फिर कभी कभी उसका देवकोप आदि जो होते हैं उनसे जो है मृत्यु हो जाना, या मृत्यु का कारण समझ में ना आना, गुप्त रह जाना, ठीक है। अगर धनु राशि में गुरु यहाँ पे है तो क्या होगा? ऊंचाई से गिर जाना, या किसी वाहन से गिर जाना, घोड़े से गिर जाना, हाथी से गिर जाना, मकान से गिर जाना, ऊंचाई से गिर जाना, कैसे, ठीक है, गिर के मृत्यु, ठीक है। मकर राशि में अगर गुरु है तो क्या होगा? सर नौकर के द्वारा मृत्यु। नौकर के द्वारा कैसे? सर शनि सेवक में होते हैं ना, वो सोच के बोल रहे हैं। शनि अगर साथ बैठे तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे राशियों की बात कर रहे जी। हैं, ठीक है। सेवा के टाइम पे, और जब हम अपने ड्यूटी पे होते हैं, क्योंकि 10th हाउस जो है ड्यूटी का है, रोजगार का है, जब हम अपना किसी रोजगार पे हों तब मृत्यु हो जाना वो समझ में आता है, ठीक। जी। सरकार के द्वारा दंड दिया गया है, ठीक है, उसमें मृत्यु हो जाना, किसी की जेल में मृत्यु हो जाती है,
की जेल का तो ये जुपिटर कभी कभी कर देता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? एनकाउंटर में मारे जाने, जैसे एनकाउंटर भी तो गवर्नमेंट कराती है ना। ठीक है, और कुंभ राशि में हो तो भी सेम सा ही है बिल्कुल। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा कोई ना कोई ऐसा वो लगा देना। ठीक है, आरोप लगा देना, या सच हो या झूठ हो उससे मैटर नहीं, या फिर मृत्यु दंड मिल जाना। मीन में हो तो सर जेल है, हॉस्पिटल में मरना, जेल में मरना। बिल्कुल डूब के मरना। ठीक है, ऐसे आपको देख लेना। सर लेकिन जैसे मान लो, ये तो सबके साथ कहानी होगी, गुरु अकेला जैसे उसमें ना हो, जैसे गुरु के साथ में गुरु भी ना हो या शनि हो, कुछ कोई भी ग्रह हो, और ये इन राशियों का फ्लेवर हो, तो भी सेम चीजें होगी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। ठीक है, और यही नहीं। सर हाँ जी, बताओ। सर जैसे लग्न और लग्न 8th भाव में बैठ जाए केतु के साथ, तो फिर उसकी भी इसी तरह से रहेंगे क्या सिम्टम्स डेथ के लिए? देखो, सबसे बड़ी ऐसे ही बात रिलेट होती है। करेंगे? हाँ बिल्कुल, आप ऐसे रिलेट करोगे। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई ये बोल रहा है कि जैसे आपके साथ हुआ था भाई, हम्म, आपका जुपिटर जो है 4th हाउस में है। ठीक है, जी। और उसने जो है, जहाँ आप गए थे कहीं घूमने, कोई लेडीज थी वहां, वो बोल रही है देखिए आपके पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी। हाँ। ठीक है, तो केवल ग्रह को देख के प्रिडिक्शन करना ये रिस्की होता है थोड़ा, समझ रहे हो? हम्म, अब वो किस राशि में है ये भी देखना है, वो कहाँ का लॉर्ड है ये भी देखना है, उस पे कौन सी किसकी दृष्टि पड़ रही है ये भी देखना है, उसकी डिग्री क्या है वो भी देखना है, वो नवमांश में कहाँ बैठा है वो भी देखना है। ठीक है, उसमें बल है नहीं है, षड बल वगैरह वो सब चीजें। तो इन सब चीजों में टाइम लगता है। जी। ठीक है, तो केवल ये कह देना कि अगर लग्नेश गुरु है या लग्नेश 8th हाउस में पहुंच जाए तो मृत्यु का कारण जानने के लिए ठीक है, मृत्यु के कारण जानने के लिए ठीक है, लेकिन ये भी इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी हमने केवल जुपिटर से देखा। ठीक है, किस राशि में बैठ के कैसे कैसे फ्लेवर दे रहे हैं। ठीक है? जी। अगर मान लो इसके साथ में चंद्रमा और बैठ जाए। ठीक है, क्यों मैंने जुपिटर के बारे में बताया कि भाई जुपिटर 8th हाउस में हो तो मृत्यु के कारण ये होंगे, क्योंकि जुपिटर सबसे शुभ ग्रह है। ठीक है, तो इसे फिर जो है दोष भी वैसा ही लगता है। अगर जुपिटर के साथ में आप देखो कि मान लो चंद्रमा भी बैठ जाए, फिर तो दो दो शुभ ग्रह जो है अफलिक्शन में आ जाए। ठीक है, तो सर फिर क्या वो योग काम करेगा क्या? गज केसरी। गज केसरी योग के बारे में मैंने आपको बताया कि भाई देखो, 6 8 12 में गज केसरी योग काम नहीं करता, जी। केवल राजयोग की बात भर होती है। मान लो खुद उच्च की भी राशि में है। ठीक है, मान लो अ, जुपिटर कहीं पे कर्क राशि में हो और साथ में चंद्रमा भी हो, चंद्रमा की अपनी राशि होगी, जुपिटर के लिए उच्च की राशि होगी। ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि आपको
कामयाबी थोड़ी बहुत दिलवा सकते हैं, ठीक है, या वहां से कनेक्टेड रख सकते हैं। तो लेकिन जो सौम्य ग्रह है ना, सॉफ्ट ग्रह, तो जो ये कामयाबी केंद्र में रह के दिलवा सकते हैं या त्रिकोण में रह के दिलवा सकते हैं, वो आपको 6-8-12 में नहीं दिलवा सकते। एक, जब हम आयु के बारे में आगे पढ़ेंगे तो देखो उसमें एक नियम क्या है कि अगर शुभ ग्रह, सारे शुभ ग्रह 6-8-12 में और सारे अशुभ ग्रह केंद्र में, तो व्यक्ति बताओ, ये बोला है कि अगर उसकी इंद्र भी रक्षा करे तो वो ज्यादा जीतता नहीं, उसकी आयु कम होती है। उसका रीजन क्या है कि जितने भी सॉफ्ट ग्रह हैं वो अफ्लिक्शन में आ गए 6-8-12 में। 6-8-12 में क्या करते हैं, या 3-6-11, इनमें जो है, जो क्रूर ग्रह होते हैं वो अच्छा करते हैं। 6-8-12 में जो सॉफ्ट ग्रह होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, वो अपनी शुभता खो देते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो। एक और प्रॉब्लम आती है, अगर पैतृक संपत्ति की प्रॉब्लम चल रही है तो वहां पे बहुत ज्यादा मेजर चांसेस होते हैं कि पैतृक संपत्ति ना मिले। मिलेगी कब, अगर यहाँ पे बलवान है, आप ऐसे समझ के चलो, ठीक है। और क्या हो सकता है, अरे ये पैतृक संपत्ति का ये 8वां घर रहता है कि ये जो चौथा हाउस रहता है? चौथा हाउस जो है वो माता का है, ठीक है। सर वो जायदाद वगैरह जमीन वगैरह का भी रहता है ना? वो खुद की कमाई हुई का है, अच्छा। ठीक है। मान लो जब आप पैसे इकट्ठा करके जब आप प्रॉपर्टी लोगे तो वो मैटर जो है आपका 4th हाउस का है, ठीक है। जो अचानक से आपको कोई वसीयत प्राप्त हो, मतलब वसीयत मिल जाए, ठीक है, जुआ लॉटरी सट्टा वगैरह अचानक से, वो सब चीजें यहीं से है। बिना कमाया हुआ धन, बिना कमाई हुई प्रॉपर्टी, वो यही। कोई प्रॉपर्टी दादा के नाम है, अब दादा को आप में प्यार था, समझ रहे हो? मैं अपनी कहानी बता देता हूँ, ठीक है? मतलब थोड़ा सा अलग है मेरी कहानी, लेकिन अगर मान लो आपके कोई दादाजी रहे या किसी के कोई दादाजी रहे हो और उन्हें अपने पोते से प्यार रहा, और मान लो उसके अपने बेटे से उनके संबंध अच्छे नहीं रहे, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्टली जो है जंप करके अपने पोते के नाम कर देता है, ठीक है, कि उसमें मोह होता है, उसमें प्यार होता है, ठीक है। अब मुझ में मेरे बाबा जी का मोह था, ठीक है, उन्होंने मरने से पहले भी ये बोला था कि भाई तुम मेरी जो है, तू मेरी चिता को अग्नि तू ही लगाएगा, क्योंकि भाई मैं उनकी सेवा करता था, ठीक है। और दुख की बात ये थी कि मैं अंतिम जो उनके क्षण थे मृत्यु के, मैं वहां नहीं था, ठीक। ऊपर से मजे की बात की, उनके नाम जो है 3.5 बीघे जमीन थी, और वो भी आप ये लगा लो एयरपोर्ट से थोड़ी सी दूरी पे थी, वो महंगी थी, ठीक है। उनके जीते जी वो बेचनी पड़ गई या कैसे भी, या बेच दी, क्योंकि वो ताऊ के और पापा के, वो आप समझ लो कि भाई दोनों में बटेगी। उनका पैसा बट गया, पापा के पास आया, पापा से बड़े भाई के पास गया, और कुछ प्रॉपर्टी पापा ने खरीद ली, लेकिन वो हिस्सा जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, समझ रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मेरा जुपिटर एर्थ हाउस में, मेरे जुपिटर एर्थ हाउस में नहीं,
हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एर्थ हाउस की। एर्थ हाउस का मतलब क्या है कि एर्थ हाउस का लोड और एर्थ हाउस में पॉजिटिव एस्पेक्ट ये डिसाइड करती है कि भाई आपको जो है, अगर एर्थ हाउस का लोड एर्थ हाउस को देख ले, मान लो सेकंड हाउस में बैठ के, तो निश्चित तौर पर जो है लाभ हो जाता है। देर सवेर जैसा गिरा होगा वैसा होगा। ठीक है। अब कहने को तो मैं ये भी कह सकता हूँ, मैंने आपको बता रखा है कि मेरे लगन में केतु है। ठीक है। तो सेवेंथ हाउस में ऑटोमेटिकली राहु आ गए। ठीक है। राहु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? हमारे बाबा को, दादा को। ठीक है। और पिता से 10वें भाव से, 10वां भाव सेवेंथ हाउस है। ठीक है। तो इसीलिए जो है वहां पे प्रॉब्लम आई। और फिर हमें जो है एर्थ हाउस का लोड भी देखना पड़ता है। एर्थ हाउस का लोड अगर एर्थ हाउस में ही हो या सेकंड हाउस में बैठ के देख ले तो फिर इजीली जो है मिल जाती है प्रॉपर्टी। मेरे भाई का जो है, क्योंकि मेरे भाई को प्रॉपर्टी उसमें से पैसा मिला था ना, तो उनका जो है एर्थ हाउस का लोड जो है उच्च की अवस्था में। ठीक है। एर्थ हाउस का लोड जो है उच्च की अवस्था में, तो इसीलिए जो है उन्हें जो है उसका लाभ हो गया। और क्या हो सकता है? इसी को ही देख लो, अगर यहाँ पे अग्नि तत्व राशि में है, मेष, सिंह, धनु या मिथुन या तुला में भी है, अग्नि तत्व की राशि हो 1, 5, 9 और मिथुन हो या फिर जो है धनु हो, तो वसीयत प्राप्त हो जाती है। वसीयत से पैसा मिल जाता है, धन मिल जाता है या संपत्ति मिल जाती है। अगर यहाँ पे बलवान गुरु है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है। सर ये समझ में नहीं आता, जैसे मान लो शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो आदमी बलवान हो जाता, जब शुभ ग्रह होता तो है तो फिर वो नहीं कर पाता परफॉर्म, या फिर उसकी आयु उतना नहीं रहता। मैंने दृष्टि की बात करी है। मान लो वहां पे अगर चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठ के दृष्टि डाल दे जुपिटर पे, तो जुपिटर षडबल में इसके पास में पॉइंट आ जाएंगे ना। भाई चंद्रमा बलवान कब होता है? चंद्रमा जब पक्ष वाइज उसमें रश्मि अधिक होती है तभी तो वो बलवान होता है। पहले हमें किसी भी ग्रह की शुभता और अशुभता भी तो देखनी है। अगर मान लो चंद्रमा बलवान है, पूर्णिमा के आसपास का, वो सेकंड हाउस में बैठ के जो है जुपिटर को देख ले, तो जुपिटर को वो बचाएगा, वो हेल्प करेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो मित्र है। ठीक है। तो जब शुभ ग्रह देख लेते, अब देखो, एक मैंने जब सेकंड हाउस में कोई ग्रह होता है, मैंने आपको पहले बताया सेकंड हाउस में जो कोई ग्रह बैठा है वो डायरेक्टली एर्थ हाउस को देखता है, तो वो मृत्यु के कारण को बताता है कि भाई आपकी मृत्यु कैसे होगी। ठीक है। अब वहां पे भी क्या आ गया? वहां पे भी सॉफ्ट ग्रह आ गया, यहाँ पे भी सॉफ्ट ग्रह आ गया। ठीक है। तो वो इसे सपोर्ट कर रहा है, वो इसे हेल्प कर रहा है।
ठीक है। अब मान लो राहु केतु साथ में आ जाए तो इसे सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जल्दी जो है जीवन गाथा जल्दी समाप्त कर देंगे। ठीक है। अब अगर मान लो, अब देखो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग केस देखो, अभी इसी कुंडली को लेके चलो, यहाँ पे क्या है, वृश्चिक राशि में जुपिटर है। वृश्चिक राशि किसकी है, मंगल की। अगर मंगल सेकंड हाउस में बैठ के देख ले तो बताओ क्या होगा, लगाओ थोड़ा सा दिमाग। सर और एक्सीडेंट हो जाएंगे। कैसे? सर वही होगा क्या जो अभी बताए थे आप, तीर्थ स्थान में एक्सीडेंट से मृत्यु। देखो वो तो एक पहलू है ही है, मैं ये कह रहा हूँ आप शुभ और अशुभ में बताने का प्रयास करो कि भाई ये शुभ और अशुभ रहेगा, सपोर्ट करेगा या फिर नहीं करेगा जुपिटर को मंगल, वो बात पूछना चाह रहा हूँ। सर ऐसा हो सकता है जैसे अगर मंगल से अगर डायरेक्ट हो तो ऐसे जैसे होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट होना ये सब होना। और साथ में ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से पैसे मिलना हो, वो मिलना भी मिल भी सकता है, अचानक लाभ होना और संपत्ति मिलना, ये भी मिल भी जाएगी, लेकिन उस समय लड़ाई झगड़ा करके मिल जाएगी। अर्चना जी आप बताओ। सर मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो समझने, जुपिटर का रिजल्ट ठीक है, हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे वृश्चिक राशि में आप जुपिटर को मान के चलो, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं कि वैसे तो ये जो थ्योरी है ये डिस्पोजिटर थ्योरी है, मतलब जिस राशि में कोई ग्रह बैठा हुआ है, ठीक है, तो वो राशि स्वामी कहाँ बैठा है जाके, कैसी स्थिति में, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो इस केस में क्या है, मैंने बोला कि भाई जुपिटर जो है मंगल की राशि में वृश्चिक में बैठा है, तो मंगल अगर सेकंड हाउस में बैठ के इस जुपिटर को देखे तो वो शुभ होगा या अशुभ होगा, ये पूछ रहा हूं। देखो ये चीजें ना आपको बुक में भी लिखी हुई मिल जाए कि जुपिटर अगर एर्थ हाउस में हो तो क्या फल होंगे। मेरा केवल वो मतलब नहीं है कि भाई मैं बुक में लिखी लिखाई सारी बातें आपको रटवा दूं और मेरा काम खत्म हो गया। भाई आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है तो सोच तो वो आपको विकसित करनी पड़ेगी ना, यही तो कॉम्बिनेशन आएंगे। जी। जब तक आप अपने विचारों को व्यक्त नहीं करना सीखोगी, ये कॉम्बिनेशन कैसे काम करते हैं। भाई अगर ये एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान होती तो गूगल पे सब अपने देख लेते अपना भविष्य। जी। आप यहाँ पे एक बात देखो, मंगल कहाँ कहाँ का लॉर्ड है। लग्न का भी है और एट का भी है, लग्नेश के इन्हीं बारे में, राशि में लग्नेश मौसम। के लग्नेश के बारे में मैंने क्या रूल बता रखे हैं। लग्नेश जहां बैठता है वहां से आपको हेल्प करता है, वहां से आपको कामयाब बनाता है, वहां से वो शुभता लेके आता है, लेकिन अपना फ्लेवर देगा, उसका काम करने का तरीका अपना होगा।
जैसा उस ग्रह का नेचर है। तो यहाँ पे मंगल क्या है, मारक भी है और तारक भी है। मतलब प्रॉब्लम से बचाने वाले भी हैं और प्रॉब्लम में डालने वाले भी हैं। तो ये केस तो आपने बड़ा अजीब सुना जी। कि भाई कोई बचा भी सकता है, कोई मार भी सकता है, वही आदमी बचाने वाला है, वही मारने वाला भी है। तो मंगल यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा भी और वो बचाएगा भी, यानी कि वो शुभ भी है और अशुभ भी है। समझ गया। अब दूसरी थ्योरी क्या कहती है, दूसरी थ्योरी एक ये है कि अगर किसी राशि में कोई ग्रह बैठा है, भाई किसी ना किसी राशि में तो बैठे होगा, अगर उस राशि का स्वामी उस ग्रह को देख ले या अपनी राशि को देखे, बात एक ही, अपनी राशि को देखे या उस अपनी राशि में बैठे हुए ग्रह को देखे, बात तो एक ही, तो वो शुभ फल करेगा उस भाव के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो इंडिकेशन ऐसे मिल गए कि अगर देखो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन है, मंगल, दूसरे भाव में बैठ के मंगल जो है अपनी राशि को देख रहा है, तो वो जुपिटर को हेल्प करेगा। ठीक है। और तीसरा रीजन क्या होगा, जुपिटर यानी कि मंगल और गुरु ग्रह क्या मित्र हैं या शत्रु हैं, ये बताओ। मित्र है। तो मित्र है तो ये क्या मरने देगा कैसे। देखो उसका फ्लेवर है, सर्जरी का उसका फ्लेवर है, एक्सीडेंट का उसका फ्लेवर है। ठीक है। एक्सीडेंट होने के बाद में भी बच जाना, सर्जरी सक्सेसफुल होना या उससे रोग चला जाना, सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट हो जाना। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब वसीयत मिल जाएगी, अब प्रॉपर्टी मिल जाएगी, अब पूर्वजों की कोई जमीन है वो मिल जाएगी, लेकिन मंगल अपना अपना फ्लेवर देगा ना। बिना इसका इसका फ्लेवर क्या है, झगड़े का, तो ये बिना झगड़े के मिल जाएगी क्या, नहीं मिलेगी। मंगल क्या है, मंगल पुलिस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई इस प्रॉपर्टी वाले केस में कोर्ट केसेस चल जाएं और पुलिस वगैरह आ जाए। ठीक है। लेकिन मिल जाएगा, इतनी बात तय है, क्योंकि लग्नेश है। मंगल क्या है, लग्नेश। अब लग्नेश है तो आठवें भाव के भी तो स्वामी हैं, तो इसमें इनमें क्या है, दोनों दोष हैं, प्रॉब्लम के साथ में ये सक्सेस दिलवा दे। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि किसी फ्रेंड के कारण, किसी दोस्त के कारण जो है प्रॉब्लम में आ जाते हैं, तो वो दोस्त क्या कहता है कि यार मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, पर तू चिंता मत कर, मैं इसका हल कोई ना कोई निकाल लूंगा या मैं तुझे बचा लूंगा, और वो बचा लेता है। ठीक है। तो वैसी ही स्थिति बनेगी। अब मंगल क्या है, मंगल शक्ति है। ठीक है। अगर हम मंगल को ही लेके चलें तो मेष राशि को किस किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, ऊर्जा को। ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती, आग को रिप्रेजेंट करती है नहीं करती है। जी। और मंगल को भी ऊर्जा को ही रिप्रेजेंट करते हैं, मंगल वो भी आग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो गुरु ग्रह हैं वो 8th हाउस में बैठे हैं, तो अब क्या होगा,
अब वो अपने धर्म से, अपने ज्ञान से, अपनी प्रैक्टिस से कुंडलिनी जागृत कर लेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मंगल क्रूर ग्रह है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है? मारण की विद्या सीख सकता है, उच्चाटन की विद्या, वशीकरण की नहीं, मारण की, उच्चाटन की। तो क्रूर कर्म आएंगे उसमें, ठीक है। ठीक है जी, और कोई डाउट है? कोई डाउट है मन में अभी? नहीं क्या? सर अभी नहीं है। मैंने बोला स्टार्टिंग में रोग के बारे में कि यहाँ पे डायबिटीज होने का डर होता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? सर एक तो मंगल की राशि है, और मंगल ब्लड होता है, और ये गुरु मीठा होता है, ये रीजन हो सकता है। मीठे वाला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, क्योंकि सेकंड हाउस पे गुरु की दृष्टि जा रही है, ठीक है। और कोई कोई ऋषि, किसी किसी ऋषि मुनि ने क्या बताया है, मीठे को कनेक्टेड बताया है मंगल से, किसी किसी ने बताया है गुरु ग्रह से, ठीक है। जी जब आप आगे खुद से पढ़ोगे, बुक्स वगैरह खरीदोगे, आगे पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि भाई ये राइटर ये कह रहा है, ये राइटर ये कह रहा है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया जितने रसीले आम है, जितने रसीले आम कह रहा हूँ, रसीले रसीले जितने फल। फ्रूट्स हैं जितने, तो वो उनका कारक कौन है? जुपिटर है। और जब आप मंगल की रेमेडी करोगे, तो मंगल की एक सबसे रेमेडी क्या है? जैसे आपके वहां पे उज्जैन में मंगलनाथ है, मंगलनाथ सुना किसी ने? मंगलनाथ, सर मंदिर है वहाँ पर। मंगलनाथ का मंदिर है ना वहां पे। हाँ सर। तो वो वहां सर जिनके लिए आपने बताया था कि मंगली का उपाय होता है। हाँ, जी मंगल का कुछ भी दोष हो वहां पे आप कर सकते हो। जी तो वहां पे क्या चढ़ता है? मीठा भात चढ़ता है, वहां पे मीठे चावल चढ़ते हैं, ठीक है। अब आप देखो, लॉजिक लगाओ, ना तो चावल मंगल के हैं, ना मीठा मंगल का है, जहां तक हमने पढ़ा है, ठीक है। अर्चना जी, जिस रेमेडी की आप बात कर रही थी उसमें भी मीठा आया हुआ है, ध्यान रखना। हाँ सर, मीठे पुए की बात हुई है। हाँ, तो मंगल की रेमेडी में मीठा आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जुपिटर जो है, आप देखोगे कि लंबी बीमारी को दे देते हैं, या फिर जो बीमारी का कोई क्योर नहीं होता है, मतलब जिसका कोई इलाज नहीं हो पाता है, वो कैंसर नहीं देते हैं ये यहाँ पे। कैंसर कब देंगे? कैंसर कब देंगे? कैंसर मैंने बताया था किसकी बीमारी है कैंसर? कैंसर सर वो राहु। हाँ, राहु की भी है, और कुछ कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो राहु केतु की सेम है, तो कैंसर में केतु भी आते हैं,
जो ज्वालामुखी है उनके कारक कौन है? ज्वालामुखी के राहु। ज्वालामुखी के कारक केतु हैं, ठीक है। जी। और ज्वालामुखी के जैसे जो हमारे शरीर के अंदर फोड़े होते हैं तो उनके भी कारक कौन है? केतु है, ठीक है। कोई फोड़ा हुआ, ठीक है, कैंसर कई टाइप के होते हैं, हम अभी अभी फोड़े की बात कर रहे हैं, तो आप देखो वहां पे वृद्धि के कारक कौन बैठे हैं? जुपिटर। और राहु जो है एक अचानक वृद्धि, झूठी वृद्धि, बीमारी वाली वृद्धि कर देते हैं, ठीक है। फोड़े के कारक ऐसा बिना मुंह का, बिना रिश्ता हुआ जो फोड़ा होता है उसके कारक कौन है? राहु, ठीक है। अगर राहु या जुपिटर कोई से भी एक ग्रह अगर मंगल की राशि में हुए, उसके मंगल के नक्षत्र में हुए या मंगल के नवमांश में हुए, तो आप वहां पे श्योर हो जाओ कुछ भयंकर होने वाला है। क्या सर, फिर से रिपीट करें? 8th हाउस में गुरु ग्रह हो, राहु हो, ठीक है, जी। या गुरु हो साथ में और केतु हो। केतु हो तो फिर भी राहु से ज्यादा अच्छा है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि केतु का कुछ हिस्सा जुपिटर के जैसा है ना। और 8वें भाव के जो कारकत्व हैं वो जुपिटर उससे केतु से मिलते जुलते भी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो राहु और यहाँ पे जुपिटर है, अगर मान लो वो कोई सा भी एक ग्रह अगर मंगल के नक्षत्र में हुआ या कोई सा भी ग्रह अगर मंगल के नवमांश में पड़ गया, तो भविष्य में जब भी दशा महादशा अंतरदशा वगैरह ये सब चीज सपोर्ट करेंगी, गोचर सपोर्ट करेगा, तो चीजें खराब हो जाएंगी, चीजें भयंकर हो सकती है, मृत्यु तक भी हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है, कैंसर हो सकता है, सर्जरी में जान जा सकती है। उसका रीजन क्या रहा? क्योंकि जुपिटर जो है अफ्लिक्शन में आ गया, एक तो 8th हाउस में आने से, ऊपर से राहु के साथ आ गए, और ऊपर से जो है मंगल की एनर्जी मिल गई, मंगल की क्रूर एनर्जी मिल गई। मंगल की एनर्जी क्या है? मंगल राहु क्या है? विस्फोटक, विस्फोटक, सर्जरी, एक्सीडेंट, ठीक है, लीवर डैमेज हो गया, लीवर साइरोसिस, सिरोसिस, लीवर ट्रांसप्लांट कराया वो फेल हो गया, कैंसर हो गया। मंगल केतु का इन्फ्लुएंस जब तक नहीं आएगा, जब तक ब्लड कैंसर नहीं हो सकता। मंगल राहु 8th हाउस में हो, मंगल केतु 8th हाउस में हो, ब्लड कैंसर हो सकता है, पाइल्स हो सकती है, सर्जरीज हो सकती है। अगर राहु अकेला हो तो भी हो सकता है। नहीं, तब दो वो किस राशि में बैठा है, उस भाव का जो डिस्पोजिटर है, उस भाव का जो स्वामी है, वो कैसी स्थिति में है, वो उस पर डिपेंड करेगा। किस ग्रह की दृष्टि इस भाव पे आ रही है, वो उस पर डिपेंड करेगा।
ठीक है। अकेला यहाँ पे राहु आप देखोगे राशि के हिसाब से ही इम्पैक्ट देगा, लेकिन क्या है कि आपको फिर भी वही चीज आपको देखने को मिलेगी कि ऐसी बीमारी होगी जो इजीली डायग्नोज नहीं हो पाती है। ठीक है, क्योंकि ये हाउस जो है आपका कहाँ से कनेक्टेड है, ये वो वो हिसाब किताब लेने आया जो पिछला बकाया है। वैसे तो सारे ग्रह ऐसे ही हैं, उसी के हिसाब से बैठते हैं, लेकिन खास तौर से 8वां भाव, उसके बाद 12वां भाव, उसके बाद 6ठा भाव, उसके बाद 3रा भाव, तो ये पेंडिंग कर्मा को दर्शाते हैं कि भाई इस ग्रह से रिलेटेड आपके पेंडिंग कर्मा है, ये भुगतने पड़ेंगे। तो ये 8वां भाव किस चीज का है? अकल्ट का है, जादू टोने टोटके का है। तो ऐसे व्यक्ति पे नजर लग जाती है, जादू टोने टोटके होते हैं, भूत प्रेत आदि की शिकायत होती है। ठीक है, तो वहां अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, क्योंकि वहां पे रोग देगा ना, वो वैसे रोग देगा, वैसी बीमारियां देगा, वो डायग्नोज तो होगी नहीं, क्योंकि 8th हाउस में राहु केतु शनि हो तो वो इजिली 8th हाउस में कोई सा भी ग्रह बैठा हो, जो बीमारी होगी वो इजिली डायग्नोज नहीं हो पाती। बीमारी कुछ और होगी, ट्रीटमेंट किसी और का चलेगा, 10 साल बाद पता चलेगा बीमारी तो ये थी। ठीक है, देखो राहु केतु सहारा ढूंढते हैं, समझ रहे हो? जी। जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस सहारा ढूंढते हैं ना, उन्हें एनवायरनमेंट ऐसा चाहिए, उन्हें पनपने के लिए व्यक्ति का शरीर चाहिए। ठीक है, ऐसे ही राहु केतु को ना किसी का सहारा चाहिए, क्योंकि ये छाया ग्रह है, इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। जब इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है तो ये कैसे डायग्नोज हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। जब लैब में ब्लड टेस्ट होता है, मशीनरियों से जांच होती है, लेकिन ये नहीं आते पकड़ में, क्योंकि भाई इनका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, ये पकड़ में कैसे आएंगे? इनकी बीमारी पकड़ में नहीं आती है। अब ये बलि का बकरा किसको बना देते हैं? राशि के स्वामी को, जिस ग्रह के साथ में बैठे हो उसको। तो ये ट्रीटमेंट किसका चला देंगे? ये ट्रीटमेंट उसके हिसाब से चलवा देते हैं जिस ग्रह के साथ में ही बैठे हैं, जबकि बीमारी उसकी है ही नहीं हो। जब आप आगे कुछ बुक्स पढ़ोगे तो आपको वहां पे बुक्स में लिखा मिलेगा कि ये राहु की उच्च की राशि है। जैसे कन्या राशि को राहु की उच्च की राशि बताते हैं लोग, और मीन राशि ऑटोमेटिकली केतु की उच्च की बता देते हैं। तो भाई जिनका कोई भौतिक अस्तित्व है ही नहीं, उनकी आप कोई उच्च की राशि कैसे बता दोगे? ठीक है, जी। आप ये बोल सकते हो कि हाँ इसमें ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, इसमें अच्छे रिजल्ट देते हैं। कैसे? कन्या राशि में काल पुरुष के अकॉर्डिंग 6ठे हाउस में राहु है। ठीक है, छठी छठी जो राशि है, तो आप ये मान के चलो 6ठे हाउस में राहु है, तो व्यक्ति पहलवान बन सकता है, उसे हराने वाला कोई है नहीं, वो दबंग है, वो डॉन बन सकता है, वो रेसलर बन सकता है, पहलवान बन सकता है, वो डरेगा नहीं किसी से। तो इसी गुण को देखते हुए
छठी राशि के छठे हाउस में राहु के होने की वजह से इसे ये उच्च की राशि बताई गई। अब 12वें भाव में केतु हो, 12वीं राशि में अगर केतु है मीन राशि में, तो क्या बोला गया है कि भाई ये मोक्ष कारक है। ठीक है, वो मोक्ष कारक किस लिए? वो केतु का खुद का स्वभाव त्याग का है कि यार छोड़ दो, चलो कोई बात नहीं, जाने दो। अपने भौतिक जीवन छोड़ देता है। अब जैसे लगन में है, लगन में केतु है, मैंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा छोड़ दिया, ठीक है, तो 12वां भाव किस चीज का है? 12वां भाव सन्यास का है। केतु एक सन्यासी ग्रह है। ठीक है, मोह माया से दूर रखता है, त्याग की भावना होती है, घर छोड़ के जंगलों में तपस्या करने जा सकता है। तो इस वो उसके फ्लेवर मैच कर रहे हैं उससे, वहां पे वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। किसके लिए? भौतिक जीवन के लिए नहीं कर रहा है, वो भौतिक जीवन के लिए तो खराब है। वो एक सन्यासी के जीवन के लिए अच्छा है मीन राशि, एक त्यागी के लिए अच्छा है। इसीलिए जो है मीन राशि में उच्च का बता गया, इसलिए मोक्ष कारक बता गया। भाई जब तक आप जो है बच्चों में पड़े हुए हो, जब तक आप प्रॉपर्टी में पड़े हुए हो, पैसे में पड़े हुए हो, दूसरे की चुगली चपाटी में पड़े हुए हो, मारपीट में पड़े हुए हो, तो क्या मोक्ष संभव है? नहीं है बिल्कुल। तो इन सब चीजों से मुक्ति पाने का मतलब क्या है कि भाई केतु 12वें भाव में होना, मोक्ष भाव में। भाई मोक्ष का मतलब क्या है कि अब हमने जो है इनसे दूरी बना ली, अब हमने सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है, त्याग दिया है सब कुछ। अब हमने जो है जन्म लेना छोड़ दिया है, वही तो मोक्ष हो गया। अब हमने जो है लालच छोड़ दिया, अब हमने घर छोड़ दिया है, अब हमने जो है भौतिक जगत छोड़ दिया है। तो इसीलिए जो है मीन राशि में गुरु ग्रह ये केतु जो है उच्च के माने गए हैं। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन भौतिक जीवन के लिए नहीं करते, आध्यात्मिक जीवन के लिए करते हैं। अगर कन्या राशि में छठे हाउस की हम बात कर रहे हैं, छठे भाव में यानी कि कन्या राशि में यहाँ पे अगर केतु हो, तो ये मंगल की तरह ही बिहेव करते हैं। ये भी जो है शत्रुअंता योग बनाते हैं, ये भी जो है बहुत पराक्रमी बन जाते हैं। अब वही केतु है, अब पलट गया मामला। अब वहां पे राहु जो है बहुत चतुर बना देंगे व्यक्ति को, मीन राशि। जहां केतु सब कुछ छोड़ने को तैयार थे या छोड़ दिया था, अब राहु नहीं छोड़ेंगे, राहु व्यक्ति को धूर्त बना देंगे वहां पे। ठीक है जी। जी सर। ये शुभ ग्रह है, गुरु ग्रह। ये किस राशि में किस दृष्टिकोण में है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, जी। आठवां भाव अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये मान के चलो, अभी आधा कंप्लीट हुआ, आधा बाकी है। जी सर। ठीक है,
क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सॉफ्ट ग्रह है, शुभ ग्रह है, ये अफ्लिक्शन में आता है, तो ये प्रॉब्लम करता है। तो इस अब यहाँ पे रेमेडी क्या हो सकती है? गुरु ग्रह 8वें भाव में हो तो आप क्या रेमेडी बताओगे? कोई गुरु ग्रह दिक्कत में है तो वो से संबंधित मतलब गुरु का जाप। अर्चना जी, आ, आपको आया कुछ समझ में? सर नहीं आई, आवाज नहीं आई सर की सही। मुझे भी आवाज नहीं, आपकी आवाज कट रही है। सर गुरु की रेमेडीज में अगर मान लो गुरु को स्ट्रॉन्ग करना है तो गुरु से संबंधित चीजों का गुरु के मंत्रों का जाप करना, अपने बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, गुरु की सेवा करना, इस तरीके से। देखो, मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बता देता हूँ। बड़ों का सम्मान करना, गुरु का सम्मान करना, वो यहाँ पे काम कब करेगा कोई नहीं जानता, वो तो करना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर हमारे पास में कोई अपना चार्ट लेके आ रहा है तो उसे जो है आपको रेमेडी बतानी पड़ेगी। वो ये सुनने के लिए नहीं है आपने, चलो ठीक है मैं मान रहा हूँ वो ठीक है, लेकिन आप अगर किसी को ये कह दोगे कि भाई आप अपने गुरु का सम्मान करो और बड़े बूढ़े का सम्मान करो, ठीक है, तो वो इस बात से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होगा। सर जमीन से अंदर की कोई रेमेडी होगी, अब ये समझ नहीं आ रहा क्या होगा। मंगल से जोड़ेंगे। देखो, या तो रेमेडी वहां से कराओ जहां का वो लोड है, ठीक है, जी। या रेमेडी वहां कराओ जहां पे वो प्लेस्ड है, जहां पे वो बैठा हुआ है, ठीक है। अगर गुरु ग्रह ऐसी स्थिति में 6-8-12 का नहीं है, समझ रहे हो, अगर 8वें भाव में बैठा है और वो 6-8-12 भाव का स्वामी नहीं है, तो आप जो है उसे मंत्र जाप बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि और क्या हो सकता है, एक पेड़ लगाना, ठीक है। पेड़ लगाने की रेमेडी जो है 8th हाउस के लिए, 6ठे भाव के लिए, 12वें भाव के लिए बहुत अच्छी होती है, 9th हाउस के लिए भी अच्छी होती है, 4th हाउस के लिए भी मतलब वैसे तो हर ग्रह के लिए बहुत अच्छी होती है। अब इसका फायदा क्या होता है पेड़ लगाने का, कि ये एक स्टेबल चेंज लेके आती है। अब अगर वो पेड़ देखो वो मर गया, किसी ने काट दिया उखाड़ दिया, वो मैटर अलग है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं आपने लगाया और वो जीवित रहा और वो 10 साल 20 साल 50 साल वो कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो वो धीरे 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 जैसे छाया देगा, जैसे फल देगा, जैसे लोगों को सुख पहुंचाएगा, वैसे वैसे जो है आपकी उस हाउस से रिलेटेड, उस प्लानिट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। 8th हाउस में अगर कोई प्लानिट फंसता है तो मैंने बताया वो पेंडिंग कर्मों को बराबर करने आया है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो आपको किसी गुरु के साथ में कोई दुष्कर्म नहीं करना है, ठीक
गुरु अगर बना लिए हैं तो उन्हें छोड़ना नहीं। गुरु केवल वही नहीं है जो आपको आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। गुरु स्कूल टाइम में भी होता है, जो फिजिक्स के टीचर हैं, जो मैथ्स के टीचर हैं, वो भी हमारे गुरु ही होते हैं। ठीक है, केसेस सभी तरह के होते हैं, धार्मिक गुरु वाले भी होते हैं, स्कूल के टीचर वाले भी होते हैं। स्कूल के जो टीचर होते हैं उन्हें भी बच्चे पीट देते हैं, और जो धार्मिक गुरु होते हैं उन पे भी जो है हाथ उठाया जा सकता है, उठा देते हैं लोग। ठीक है, तो कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर पॉसिबल ये है कि भाई अगर उन्होंने गुरु का त्याग कर दिया है या गुरु से अनबन हो गई है, कुछ ऐसा हो गया, तो किनारा कर लें। ठीक है, ऐसी स्थिति में ये तो हो नहीं सकता आप उनसे बोल दे कि भाई जाओ गुरु से माफी, क्योंकि भाई चीजें खराब हो गई हैं तो वो जाके माफी तो मांगेगा नहीं, जब वो जाके दोबारा तो गुरु को अपनाएगा नहीं। ठीक है, अगर वो अपना ले तो उससे अच्छी बात है नहीं, क्योंकि वो तो उसे झेलना है। बस ये है कि भाई थोड़ा इजीली निकल जाए। अब यहाँ पे क्या है कि 8th हाउस से जुपिटर जुड़ा हुआ है, तो आपको 8th हाउस से जुपिटर जोड़ना है। ठीक है, तो मंत्र जाप जो कुंडलिनी जागृत करते हैं, ऐसे उन्हें जो है आप मंत्र जाप बताओ। ठीक है, मृत्यु स्थान है, जीव कारक ग्रह है, मृत्यु स्थान पे पेड़ लगवाओ, कहने का मतलब शमशान में पेड़ लगवाओ। ठीक, छायादार नहीं, फलदार लगवाओ। ठीक है, अमरूद का पेड़ एक ऐसा पेड़ है वो हर जगह सरवाइव कर जाता है। ठीक है, जामुन का पेड़ भी लगभग सब जगह सरवाइव कर जाता है। पीपल का पेड़ लगवा दो। ठीक है, सर अभी आपने बताया था कि 6 8 12 में मंत्र रेमेडी, 6 8 12 को छोड़कर मंत्र रेमेडी दे सकते हैं। मैंने ये बोला कि अगर जुपिटर 6 8 12 भाव का स्वामी नहीं है तो आप इसकी वो दो, मंत्र दो। अच्छा। अगर 6 8 12 का है, ठीक है, पहली बात, अगर 8वें भाव का स्वामी है तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसकी रेमेडी करानी पड़ जाए। ठीक है, प्रॉब्लम कब आएगी, जब ये 6 का और 12 भाव का स्वामी, 12वें भाव का स्वामी होके 8वें में बैठता है, तो क्या बनता है, विपरीत राजयोग। ठीक है, विपरीत राजयोग बन गया। अब विपरीत राजयोग की मैंने कहानी क्या बता रखी, पहले विपरीत परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है, अब विपरीत परिस्थितियां बनती है मैंने एक लाइन में खत्म कर दिया, लेकिन लाइफ उजड़ भी जाती है, उसके बाद में कुछ राहत की सांस मिलती है। क्यों है ये टफ कॉम्बिनेशन, 6 8 12 वाले भाव के स्वामी 6 8 12 में कहीं पे बैठ गए, क्योंकि ये पेंडिंग कर्मा को लेकर आते हैं, इसे हिसाब बराबर करना ही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब आपकी बात को लेते हैं, अगर 6 8 12 भाव के स्वामी हैं, 6 8 12 में मतलब जुपिटर को लेके चल रहे हैं कि 6 8 12 का नहीं है, तो आप मंत्र जाप करा दो। ठीक है, तो वो काम क्यों करेगा, काम इसलिए करेगा कि या तो वो केंद्र का होगा, ठीक है, या त्रिकोण में से फंस जाएगा कहीं से, तो वो जान बचा देगा मंत्र जाप से। ठीक है, लेकिन अगर वो छठे भाव या 12वें भाव का स्वामी है तो उसमें क्रूरता अधिक होती है। ठीक है, वो लगभग आप ये समझो काफी हद तक परेशान करने वाला है, और वहां पे दान काम करता है मोस्टली, जब कोई ग्रह ज्यादा परेशान कर रहा हो तो वहां पे दान काम करता है। ठीक है, जैसे ही दान होने शुरू होते हैं
तो वो पाप प्रभाव छोड़ देता है। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई जुपिटर तो कमजोर हो जाएगा यहाँ पे। अब मान लो किसी को जेल जाने तक की नौबत आ रही है, अब वहां पे गुरु ग्रह कमजोर है, बलवान है, ये देखेगा कोई या अपनी जान बचाएगा। समझ रहे? यहाँ पे दो सिनेरियो बनते हैं। एक, मान लो कोई योगी है जो अपनी कुंडली जागृत करता है, ठीक है, अगर आप उसे प्रॉब्लम आ रही है, अगर आप उससे दान कराओगे, पहली बात तो वो उन चक्करों में पड़ेगा नहीं, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया, ठीक है। तो उसकी जो कुंडलिनी जागृत होने वाली है, मान लो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हो जाती है, तो वो डिले हो जाएगी जैसे दान होंगे। समझ रहे हो? क्योंकि जुपिटर यहाँ पे बैठ के जो है कुंडलिनी जागृत करवाएगा उसकी, और जैसे ही आप इसके दान कराओगे तो वो प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब ये ऐसी चीज है, मैंने कई बार समझा दी है, और ऐसा भी हो सकता है मेरे समझाने से ये ना आए समझ में, ये आपको खुद से निकालनी पड़ जाए। ठीक है, मैं हर बार यही बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन देखना है कि आपके पास में क्वेश्चन क्या आया है। ठीक है, अब मान लो दो चीजें हैं, अब इसको मान लो लीवर की प्रॉब्लम भी है, लीवर डिजीज भी है, और प्लस ये जो है योगिक प्रैक्टिस भी करता है, कुंडलिनी जागृत वगैरह भी करता है, ध्यान वगैरह ये वो सब चीजें भी करता है। तो आप ये आपके पास में आया कि मुझे लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोला गया है, या फिर इसने बोला है, मान लो राहु के साथ में, तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे ना अंदर ट्यूमर है, और ये साथ में जो है योगिक प्रैक्टिस भी करता है, ध्यान वगैरह भी करता है, या कुंडली जागृत भी करता है। तो हमारी प्रायोरिटी ये नहीं है कि भाई अगर हमने ये बोल दिया कि भाई ये सोच रहे हैं हम कि अगर इसने जुपिटर के दान कर दिए तो इसकी कुंडली जागृत जागरण होना रुक जाएगी। वो इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है जितना उसका सरवाइव करना इम्पोर्टेंट है। वो तो 10 महीने बाद भी जो है अपना जो है उस चीज को कंटिन्यू कर लेगा, लेकिन प्रायोरिटी किसे देनी है तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ना, वो क्या क्वेश्चन लेके आया वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो हमें जो है यहाँ पे दान कराने पड़ जाएंगे उसके, क्योंकि भाई उसे लीवर डिजीज है, लीवर ठीक हो जाएगा कि यहाँ पे ऑलरेडी वो शाप भोग रहा है। जुपिटर है, जुपिटर क्या है, देवता को रिप्रेजेंट करता है। तो 8वां भाव क्या है, श्राप, संकट। तो देवताओं के द्वारा जो संकट उत्पन्न हुआ है उसके लिए आप दान नहीं कराओगे। दूसरा एक केस और बनता, मान लो इसे अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी प्राप्त हो चुकी है, और ये फिर उसके बाद में आपके पास में आ रहा है, वो कहता है कि मुझे ना डायबिटीज है, ठीक है, या कुछ भी A to Z कुछ भी बीमारी हो मान लो, तो आपने अगर इनसे पूछ लिया कि भाई आपको जो है कोई जमीन जायदाद वगैरह को कोई पेंडिंग केस तो नहीं चल रहा है, ठीक है, तो पहले आप पूछ लो, अगर मान लो इन्हें प्राप्त हो गई है जमीन वगैरह या वसीयत वगैरह या धन आदि प्राप्त हो गया, तो तुम आराम से दान करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो ये कह रहा है कि हाँ कोर्ट में केस चल रहा है, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा है हमारा, या मुझे नहीं मिल पा रहा है, तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा, तो आपको रुकना पड़ेगा, तब आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे जो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि क्रूर चीजों को दर्शाती है, ठीक है, कीड़ों को दर्शाती है।
वृश्चिक क्या है, वृश्चिक राशि क्या है, वो कीट राशि है, कीट की राशि। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे जाके बिच्छू को जो है मीठा खिलाना शुरू कर देना, या बिच्छू को फल, बिच्छू तो मिलेंगे ही नहीं। तो उनके स्थान पे आप जो है चींटियों को शक्कर आटा वगैरह भून के जो वो बनाया जाता है, वो छेद में रहती है, वो बिल में रहती है। तो एर्थ हाउस क्या है, छिद्र, ये भी छेद है। और वृश्चिक राशि कौन से, कीट, तो आप कीटों की सेवा करो, ठीक है, ये बेस्ट रेमेडी। और गांव देहातों के जो पंडित हैं वो संकट से बचने के लिए इस रेमेडी को बहुत बताते हैं, और ये बहुत कारगर है। चींटी जिमाने वाली और बंदर जिमाने वाली रेमेडी बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको कोई सजेस्ट कर दे कि आप ना बंदरों को ये 8 मंगलवार ना केले खिलाओ, तो अगर वो आपने कर ली तो निश्चित रूप से जो है आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर गलती से बताने वाला तपस्वी है तो निश्चित तौर पे आपको मदद सर बंदर वाली रेमेडी तो मंगल के लिए काम करेगी। हाँ, मंगल की होती है वो, बंदर जो है वो मंगल ग्रह के द्वारा ही रिप्रेजेंट करा जाता है, क्योंकि वो काटने वाला वो है, ठीक है। कुत्ता भी जो है मंगल ग्रह का ही है, ठीक है। अगर संकट हटाना है तो एर्थ हाउस क्या है, संकट है, तो आप मंगलवार को बंदर ना जिमा के आप जो है शनिवार को जिमाओ। कुत्ता शनिवार को आप उसकी सेवा करो, उसे जिमाओ, उसे खिलाना पिलाना जो भी शनिवार, तो निश्चित तौर पे आपके दुश्मन जो छुपे हुए हैं, जो आघात लगा के बैठे हैं, नेगेटिविटी हटाने के लिए कुत्ते का, क्योंकि एर्थ हाउस से रिलेटेड है, नेगेटिविटी हटाने के लिए, दुश्मन को परास्त करने के लिए, इन सब चीजें, दुश्मन को परास्त करने के लिए मंगल का भी है, रोग हटाने के लिए मंगल का भी है, उसका बंदरों का है, कुत्ते का भी है, नेगेटिविटी हटाने का भी है, दोनों। तो नेगेटिविटी हटानी है तो आप जो है शनिवार को कराओ, ठीक है। लड़ाई झगड़े का है, कलेश का है, मंगलवार को करा दो। रोग का है तो मंगलवार को करा दो, उस दिन कोई ब्लड डिजीज है मंगलवार को करा दो। रोग का आप शनिवार को भी करा सकते हो, कोई उसमें वो दिक्कत वाली बात नहीं। आम, सेब, केला आदि को चींटी खा लेती है, ठीक है। खाती है या नहीं खाती है? कभी खाते नहीं देखा, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया। चींटी हाँ लगती है, नहीं रहती। आम तो मीठ, खाती है। हाँ, तो आप जो है थोड़ा सा रेजिडेंस एरिया से बाहर निकल के जी। चींटियों अगर चींटियों का कच मिल जाता है तो वहां पे आप जो है फल काट के रखें। रीजन क्या है, अब आपने साबुत रखा, कब उसमें वो छेद बनाएगी, कब उसे खाना शुरू करेंगे, वो सब चीजें, है ना। फल दूसरा वो नहीं कर सकते, तो जुपिटर मिट्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो आप जो है चींटियों के लिए मीठे की व्यवस्था कर दो, ठीक है, वो सबसे बेस्ट। अब इसका जो अगला हिस्सा है वो अब हम कल करते हैं, ठीक है जी। जी। चलिए, सभी को जय माता दी। जय माता दी। जय माता जय माता दी। जय